टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के अंतर्गत इंग्लिश पैडागोजी के जो भी प्रश्न बनते हैं उसमें आपको ऑप्शन को कैसे अलग करना है। पैडागोजी यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में दिक्कत होता है तो आपको कैसे की पॉइंट पकड़ के जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं उसमें उसको पकड़ के कैसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम जितने भी अभी तक के निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पूछे जा चुके हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में, उन सभी को आज के इस सेशन में मैं शामिल किया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो आपको 15 में से आउट ऑफ 12 नंबर तक आसानी से दिला सकता है। यदि आप 15/15 पैडागोजी करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड है उसमें आपको ऑप्शन अलग करने में किस प्रकार से सहायता होगी। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से और भी सारी वीडियो जो क्लास के अपलोड किए जा चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी और सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, और अपने दोस्तों में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आप यह हमारा वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे इस सेशन से जुड़ पाएँ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश पैडागोजी टैग वर्ड। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है आपको ऑप्शन को अलग करने में। यदि आपको टैग वर्ड पता है और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इस टैग वर्ड के सहारे आप क्वेश्चन को अलग कर अलग जो है सो वो कर पाएंगे। तो किस प्रकार आप अलग कर पाएंगे, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन को भी शामिल किया हूँ, उसको भी करके आपको दिखाऊंगा। तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले पॉजिटिव टैग वर्ड। एक तरफ पॉजिटिव टैग वर्ड है और एक तरफ निगेटिव टैग वर्ड है। तो पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करते हैं। एक्टिविटी जो कि होता है क्रियाकलाप, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अर्थात बच्चे को एक्टिव रखना है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अर्थात वह जो करके सीखेगा, अपने हाथों से जो करेगा उससे उसे एक्सपीरियंस आएगा। तो यह पॉजिटिव वर्ड है। या जहां भी आपको दिखेगा पैडागोजी सेक्शन के आपके सवाल में जहां भी यह दिखेगा आपको इसे आसानी से टिक कर देना है और आपका 99.9% आंसर सही होगा, कहीं कोई इसमें संकोच नहीं है। उसके बाद है ब्रेन स्ट्रोमिंग जो कि मस्तिष्क उद्दोलन होता है, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आप सुने होंगे इंटीग्रेशन, इसका अर्थ होता है समाकलन। समाकलन होता है जो कि इसका मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। ये इंटीग्रेशन का साइन है। आप इंटर लेवल में आपका साइंस होगा तो आप मैथ में पढ़े होंगे इंटीग्रेटेड। तो समाकलन होता है जो कि सबको साथ लेकर चलना है। मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है कि वातावरण से जोड़ना, हमारे जो आसपास के सराउंडिंग हैं उससे जोड़कर बच्चे को शिक्षा देना। वातावरण से जोड़ना होता है। फिर अगला है इनकरेज, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का जो अर्थ होता है वह एक तरह से पुनर्वलन भी होता है, पुनर्वलन भी होता है। इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, तो बच्चों को जो है वो मीनिंगफुल टास्क देना है, उसमें इंगेज करके रखना है। फिर फीडबैक जिसका मतलब होता है प्रतिपुष्टि, तो हमें बच्चों से फीडबैक भी लेना है समय समय पर, जिससे कि उसका
वो कितना आगे बढ़ा है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होते रहे, और जहां उसे सही दिशा की आवश्यकता हो वो शिक्षक के द्वारा दिया जा सके। अब है इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ। तो रियल लाइफ के जो भी घटना है उनसे उसे जोड़ना है, इंटरेक्ट करना है। वास्तविक जीवन जो भी है, अंतः क्रिया, उसमें उसे करवाना है। फिर है वैरायटी ऑफ। वैरायटी ऑफ का मतलब होता है अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें होता है। तो उसके बाद है रेमेडियल क्लास। रेमेडियल क्लास का अर्थ होता है निदानात्मक अनुदेशन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। निदानात्मक अनुदेशन होता है, अनुदेशन होता है। तो जहां भी आपको रेमेडियल क्लास दिखे वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। फिर कॉन्टैक्ट विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस, अर्थात उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है। बच्चे जब भी स्कूल में पढ़ने आते हैं तो वह समाज से, परिवार से आते हैं, और वह कुछ ना कुछ पहले से उसके पास ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि कोरी स्लेट होता है। कोरी स्लेट निगेटिव वर्ड है। तो उसके पास जो भी नॉलेज होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, आपको उससे जोड़कर उसे आगे बढ़ाना है तो वो अधिक सीखेगा। तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब हुआ ढेर सारे ऑप्शन। बच्चे को जो है अपसारी चिंतन, ढेर सारे क्षेत्रों में एक प्रश्नों का कई सारा आंसर उसे उपलब्ध हो। ओपन इंडेड क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग। तो यह जो है यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि लर्निंग बाय डूइंग होता है, संरचनावादी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है संरचनावादी। तो यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर है डिस्कशन या डिबेट, जो कि आपस में बातें होती है, परस्पर जो संवाद होता है, यह डिस्कशन या डिबेट कहलाता है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो होता है, यह इंक्लूसिव एजुकेशन, यह भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। फिर है इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चे का जो कॉन्टेक्स्ट है, अर्थात बच्चे का जो सराउंडिंग है, बच्चे का जो कॉन्टेक्स्ट में दिया गया तथ्य है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, उससे बाहर हमें नहीं बताना है। अब बच्चा है यदि 2 लेवल का और उसको हम 9 लेवल का यदि हम पढ़ाने लगे तो फिर उसे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता है, वो क्या समझ पाएगा उसमें। फिर है इंक्वायरी या डिस्कवर, अर्थात बच्चे को खोजी बनाना। वो जितना अधिक इंक्वायरी करेगा, खोजी करेगा, वो उतना उसके लिए अच्छा है। तो यह पॉजिटिव वर्ड है। फिर है रेनफोर्समेंट, जो कि होता है पुनर्बलन। हमें बच्चे को पुनर्बलन देना है, अच्छा कर रहा है उसे शाबाशी देना है। फिर रिसोर्सेस, अर्थात बहुत सारे संसाधन। तो संसाधन यदि बच्चे को ज़्यादा हम उपलब्ध कराएंगे तो वो सीखने के दृष्टिकोण से काफ़ी बेटर माना जाता है। यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले। तो अलग अलग क्रियाओं में रोल प्ले करने के लिए उसे पार्टिसिपेट किया जाना, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। रियल विथ कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। तो रियल कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको वह रियल लाइफ में देखना चाहता है। यदि हम उसे बच्चे को हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई कॉम्प्रीहेंशन है, तो वह उसके बच्चों के माइंड में एक हाथी के बारे में कॉन्सेप्ट बनता है। तो यह क्या है, रियल विथ कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें समझ उसका विकसित होता है। फिर है इनहेंसिंग इमेजिनेशन। तो इनहेंसिंग इमेजिनेशन, इसमें उसका सोच जो है वो विकसित होता है, डेवलप होता है। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जो कि आपके ऑप्शन को अलग करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम निगेटिव टैग वर्ड की बात करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो यहाँ है रोट लर्निंग, रिमेम्बरिंग, क्रैमिंग। तो यह जहाँ भी हो वह आपका ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अवॉइड करना भी गलत माना जाता है। फिर है कैरियर ओरिएंटेशन। हमें बच्चे को कैरियर के प्रति जो है ओरिएंटेशन नहीं करना है,
अर्थात उसे रिजल्ट के लिए हमें तैयार नहीं करना है, रिजल्ट के लिए तैयार नहीं करना है, उसे अपने जो है सो एक कुशल नागरिक बनाने के लिए हमें तैयार करना है। एम्पल प्रैक्टिस या ओवर थिंकिंग, तो एम्पल प्रैक्टिस, ज़्यादा उसे प्रैक्टिस भी नहीं कराना है और अधिक से अधिक उसे सोचने के लिए भी मजबूर नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं कराना है, ज़्यादा चिंतन नहीं कराना है। अब है डू ड्रिल वर्क, अर्थात लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस भी नहीं कराना है। जेंडर वाइसनेस, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात हमें नहीं करना, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं। टीच अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे मतलब है कि बच्चा किस समुदाय से बिलोंग करता है, गरीब है या अमीर है, उसका रहन सहन कैसा है, इन सभी से हटकर हमें सभी बच्चों को एक समान पढ़ाना है। तो ये सभी कल्चर, हिस्टोरिकल जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो आपका ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होता है। फिर है प्रोवाइडिंग नोट्स या नोट डाउन क्लासेस, तो प्रोवाइडिंग नोट्स जो है, हमें बच्चे को नोट्स नहीं देना है या फिर बच्चे को नोट डाउन, बच्चे को जो है खुद से मेकिंग नोट्स बनाने के लिए उसे तैयार करना है, हमें उसे नोट्स नहीं देना है। कंपटीशन, बच्चे को कंपटीशन नहीं कराना है, बच्चे को जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कराने से, कंपटीशन कराने से उसके मन में निगेटिव थिंकिंग विकसित होता है। फिर रिवार्ड, ग्रेड, रैंकिंग, हमें बच्चे को रैंकिंग नहीं करना है, रैंक नहीं देना है, रिवार्ड नहीं देना है, ये सभी निगेटिव वर्ड होते हैं। फिर है कन्वर्जेंट या क्लोज्ड इंडेड, तो क्लोज्ड इंडेड जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, यह भी निगेटिव टैग वर्ड होता है। फिर है सेट स्टैंडर्ड गोल, हम बच्चों को एक स्टैंडर्ड गोल हम जो सेट कर देते हैं वह निगेटिव वर्ड है कि बच्चे को हमें इंजीनियर बनाना है, तो यह जो है यह नहीं होना चाहिए, यह जो सेट गोल है वह बिल्कुल ही निगेटिव वर्ड है। फिर है मोर फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, तो बच्चे को जो है किताब पर फोकस सिर्फ नहीं कराना है, यह भी निगेटिव वर्ड है, हमें उसे ऑल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसका शिक्षण करना है। लर्न रोल्स, तो नियम सिखाना, नियम जो है सो बच्चे को नियम हमें सिखाना, यह भी नहीं है, बच्चे खुद से नियम को बनाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग वो कार्य करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, बच्चे को ग्रामर और स्पेलिंग सुधार करने के लिए हमें तैयार नहीं करना है। यूजिंग डिक्शनरी या फिर कंसल्ट डिक्शनरी, ये भी निगेटिव वर्ड है। हाँ, डिक्शनरी का यूज हम वैसे परिस्थिति में करेंगे जब उसके जीवन से रिलेटेड हो, आसपास से रिलेटेड हो। स्कॉल्ड, मॉक या हिल्ट, तो बच्चे को जो है हमें मारना नहीं है, मजाक उड़ाना नहीं है और डराना नहीं है, डराना नहीं है, मजाक उड़ाना नहीं है या फिर हमें मारना नहीं है। कोई लड़का यदि पतला है या फिर मोटा है तो उसे हमें जो है मोटा कह के नहीं बुलाना है, तो ये सभी निगेटिव वर्ड होते हैं। ओनली ऑप्शन आपको जहां भी दिखे पूरा निगेटिव वर्ड है, यह आपको VVI है, आपको यह जहां भी दिखेगा निगेटिव आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं देना है, बर्डन नहीं देना है बच्चों को, और बच्चे को रिलैक्स, आराम के लिए हमें नहीं कहना है। कंट्रोल्ड क्लास विथ फुल डिसिप्लिन, यह भी निगेटिव वर्ड है, अर्थात पूरे क्लास में आप यदि सख्त रखते हैं तो बच्चा जो है वो नहीं सीख पाएगा, उसके लिए उसे आप लचीलापन, फ्लेक्सिबल मोमेंट आपको देना पड़ेगा। फिर है कंडक्ट एक्स्ट्रा या स्पेशल क्लासेस, यह भी निगेटिव वर्ड है। तो मैंने अभी आज के इस वीडियो में पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड जो भी आपके सीटेट के पेडागोजी सेक्शन में आते हैं, आप इसको करके आप आसानी से 15 में 12 नंबर आपको इस वीडियो से ला सकते हैं, बशर्ते इस सभी शब्दों को आपको लिख कर और इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। अब आइए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, वी यूज रियल ऑब्जेक्ट थ्रो
to improve their spelling and punctuation they will. We can teach vocabulary only through object. तो यहाँ पे only आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये निगेटिव वर्ड है। अब है यंग लर्नर आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो नॉट कैपेबल जो है यह भी निगेटिव वर्ड है। अब देखते हैं अगला, इट हेल्प्स लर्नर एसोसिएटेड वर्ड्स विथ ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज बाय। तो लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे कल्चर का बात किया है, जो कि मैंने अभी बताया था कि किसी बच्चे को पढ़ाते वक्त कल्चर या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमें हटकर उसे शिक्षा देना है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्शन इन्वायरमेंट। तो इंटरेक्शन यहाँ पे आ गया, जो कि पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका यह आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड के सहारे आपको आंसर को देखना है कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह सेशन पहुंच सके और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें कि हमारा यह जो है सेशन आपको कैसा लगा। और आप किसी भी प्रकार की PDF यदि लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से हमारी सभी वीडियो का PDF अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां से आप सभी PDF को ले सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और हमारी जितने भी पुरानी वीडियो हैं जो हमारे YouTube चैनल टीचिंग मित्रा के प्लेलिस्ट से जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।